हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11th फिजिक्स की एक नया चैप्टर डायनामिक ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की हम बात कर रहे हैं। इसके अंदर सबसे पहले हम एक टॉपिक ले रहे हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है उसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि कोई भी पार्टिकल है, जब वो एक सर्कुलर पाथ पे कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करता है तो उसका जो एक्सेलरेशन होता है वो सेंटर की तरफ होता है। इसे ही हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। अब यदि कोई भी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ में या कांस्टेंट स्पीड के साथ में कोई भी पार्टिकल जब सर्कल के आसपास मूव करता है तो वो हर बार सेम स्पीड से कर रहा है, मतलब जो स्पीड है या वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो तो सेम है, पर यदि आप देखेंगे तो हर पार्टिकल का हर टाइम पे जो डायरेक्शन है वो हर बार क्या होती जा रही है, चेंज होती जा रही है। तो डायरेक्शन चेंज होने के कारण जो एक्सेलरेशन है उसके अंदर भी क्या आ रहा है, चेंजेस आ रहा है। तो एक्सेलरेशन चेंज आने के कारण एक्सेलरेशन के अंदर कोई भी यदि चेंजेस आता है तो वहाँ पे एक फोर्स वर्क करता है, जिसे हम फार्मूले में बता सकते हैं F इक्वल एम ए। F इक्वल एम ए एक फार्मूला है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन है और जिस पार्टिकल है उस पार्टिकल का वेट भी है, तो वहाँ पे एक फोर्स लग रहा है ना। वो जो फोर्स है उसको क्या करने की कोशिश कर रहा है, एक अलग डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ पर जो पार्टिकल है उसको उस पाथ में घूमने के लिए एक ऐसा फोर्स है जो उसके ऊपर लग रहा है, जो उसको क्या कर रहा है, उस सर्कुलर पाथ पर मूव कराने के लिए क्या कर रहा है, प्रयासरत है, वो कोशिश कर रहा है या उसको सहायता करता है ना। अब हम बात करते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है ना। तो ये जो पार्टिकल को जो सर्कल के आसपास जो मूव कराने के लिए जो फोर्स है, जो फोर्स लग रहा है, वो फोर्स कहलाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। जैसे कि समझते हैं, द सेंट्रीपिटल फोर्स इज दैट फोर्स विच कैन मूव अ पार्टिकल ऑन द सर्कुलर path. This force is always directed toward the center of circular path. जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, एक तरह का फोर्स होता है जो एक पार्टिकल को क्या करता है, सर्कुलर पाथ पे घूमने के लिए या मूव कराने के लिए सहायक होता है। ये जो फोर्स होगा, ये इसकी जो डायरेक्शन होगी हमेशा किधर की तरफ होगी, सेंटर की तरफ होगी। फॉर एग्जांपल के लिए हम समझते हैं कि हमने एक पत्थर को, किसी भी एक बॉडी को हमने धागे से बांधा हुआ है और हम उसे क्या कर रहे हैं, हवा में घुमा रहे हैं। तब वो जो पत्थर है, क्या वो सर्कुलर पाथ में मूव करेगा या फिर वो किसी और डायरेक्शन में चला जाएगा। तो आप जब उसे घुमा रहे हैं तो आप देखेंगे कि वो एक सर्कुलर पाथ में क्या करता है, घूमता है। तो यहाँ पर सर्कुलर पाथ में जब उसको घूमने के लिए एक कुछ ना कुछ तो उसको हेल्प कर रहा है। ऐसी जो एक्सटर्नल फोर्स जो बोल सकते हैं, या एक ऐसा पावर तो है जो उसे सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए क्या करता है, मदद करता है। तो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स क्या कहलाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाता है। मान लिया कि एक पार्टिकल हमारे पास में m है, जिसका एक पार्टिकल है जिसका मास हमारे पास m दिया हुआ है। सर्कुलर पाथ के अंदर, सर्कुलर जो पाथ है उसकी जो रेडियस है वो कितनी है, r है, और जो कांस्टेंट स्पीड है v है। तो हम बोल सकते हैं जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, a इक्वल वी स्क्वायर अपॉन आर। क्योंकि जब हम बात करते हैं नॉर्मल एक्सेलरेशन की तो कुछ फार्मूला अलग होता है, लेकिन जब सेंट्रीपिटल या सर्कुलर पाथ पे एक्सेलरेशन की बात करते हैं तब वहाँ पे फार्मूला कुछ अलग होता है। तो क्या हुआ है, ए इक्वल वी स्क्वायर अपॉन आर। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का एक और यहाँ पे वैल्यू क्या बन गई, मास इनटू, जैसे कि हमने पढ़ा था न्यूटन का लॉ की हम बात करें तो F इक्वल एम ए होता है। तो फोर्स इक्वल क्या हो गया, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास हमारा m है और एक्सेलरेशन अभी हम देख चुके हैं v स्क्वायर अपॉन r है। तो F इक्वल m वी स्क्वायर अपॉन r है ना। तो F इक्वल
एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ये क्या हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया है जो किसी भी पाथ को, किसी भी सर्कुलर, जो किसी भी पार्टिकल को किसी सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए क्या करता है, सहायता करता है और हेल्प करता है कि वो सर्कुलर पाथ में घूम सके, है ना। सेंट्रीपिटल फोर्स का एक एग्जांपल देखते हैं हम, कि जब भी हमने किसी पत्थर को किसी धागे के एक एंड से हमने क्या करा है, बांधा हुआ है, और हम उसे क्या करते हैं, सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं या घुमाते हैं, तो एक टेंशन डेवलप होता है और उसके अंदर एक नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स उसे प्रोवाइड किया जाता है। जो सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगा उस स्टोन को या उस पत्थर को वो क्या करता है, चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ में घुमाने के लिए क्या करता है, हेल्प करता है, या एक ऐसा नेसेसरी फोर्स उसे प्रोवाइड कराता है। तो ये जो नेसेसरी फोर्स की जब हम बात कर रहे हैं, ये नेसेसरी फोर्स ही क्या कहलाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाता है। तो एक और हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, मोशन ऑफ अ कार ऑन अ लेवल सर्कुलर रोड की हम बात कर रहे हैं, कि जैसे कि आपने देखा होगा कि जब हम कोई गाड़ी चला रहे हैं, यदि हम गाड़ी को स्पीड से चला रहे हैं और एकदम से कोई टर्न आता है, और हम हमारा जो हैंडल है गाड़ी का, या हम यह जो गाड़ी की जो स्टेयरिंग है, यह हम एकदम से जब मोड़ते हैं तो गाड़ी में एक अलग से एक ऐसा फोर्स लगता है जो उसे बाहर की तरफ, उस सर्कल से बाहर की तरफ ले जाने के लिए कोशिश करती है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कार की जो टेंडेंसी है वो हमेशा क्या होती है, सीधी चलने की होती है, लेकिन जैसे आप मूव करते हैं, कोई भी कार को जब आप मूव करते हैं तब उसकी जो टेंडेंसी है वो चेंज हो जाती है, और वो अपने कर्व पाथ को छोड़कर एक स्ट्रेट लाइन पाथ को क्या करती है, कवर करने की कोशिश करती है, वो उस सर्कल से बाहर जाने की कोशिश करती है। तो ये जो टेंडेंसी है, तो इसी के अंदर यहाँ पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स होता है जो उसको रोक के रखता है, और फिर एक अलग से फोर्स लगता है जो उसको बाहर की ओर धकेलता है। तो उसी के लिए यहाँ पे मैथमेटिकल हमने कुछ क्वेश्चन, मैथमेटिकल कुछ एक्सप्रेशन हम देख रहे हैं जिससे हम ये सॉल्व कर सकें कि कितनी स्पीड हमारी होनी चाहिए, और कितना बड़ा हम सर्कल का टर्न लेना चाहिए कि हम क्या कर सकें, हमारी गाड़ी जो है उस सर्कल से बाहर नहीं चली जाए, है ना। जैसे कि एक आपने देखा भी होगा कि हम जब गाड़ी चला रहे होते हैं, तो अगर एकदम से यदि हम गाड़ी को मोड़ने लगते हैं तो हमें एक अलग से एक झटका या एक ऐसा फोर्स लगता है, या हम कभी कभी गिर भी जाते हैं। तो उसी के लिए यहाँ पे हम पूरी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम पूरी देख रहे हैं, डेरिवेशन हम देखेंगे कि एक कार है हमारे पास जिसका जो मास है वो m है, एक सर्कुलर पैथ आप देख सकते हैं जिसके ऊपर वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। उस सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है वो r होगा, और स्पीड कितनी होगी, v होगी। अब जो गाड़ी है, गाड़ी का वेट है, तो वेट जो है वो कहाँ लग रहा है, ज़मीन के ऊपर लग रहा है, तो mg हम बोल सकते हैं। तो एक फोर्स है, ये भी कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है, डाउनवर्ड। फिर हम बात कर रहे हैं नॉर्मल डायरेक्शन की, जो किधर की तरफ लग रही है, ऊपर की तरफ। तो ये नॉर्मल डायरेक्शन कौन लगा रहा है, ये ज़मीन लगा रही है, क्योंकि ज़मीन यदि कार जो है वो कार ज़मीन पे फोर्स लगा रही है और ज़मीन कार के ऊपर फोर्स लगाएगा, तो ये दोनों का फोर्स इक्वल होगा हमेशा। यदि कम ज़्यादा होगा तो जो कार है वो ज़मीन के अंदर धंस जाएगी, है ना। कीचड़ होता है ना, कीचड़, उस तरीके से वाली कंडीशन हमारी वो वाली बनेगी। और फिर साथ ही साथ यहाँ पे देखें कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो भी यहाँ पे हमारे साथ कार के ऊपर लग रहा है, जो उसे क्या कर रहा है, रोकने की कोशिश करता है। तो आप देखेंगे कि नॉर्मल डायरेक्शन वाली, हम बैलेंस वाली कंडीशन में की हम जब बात कर रहे हैं, तो फोर्स जो फ्लोर है, जो रोड है, वो कार के ऊपर फोर्स लगा रहा है, कार फ्लोर के ऊपर या रोड के ऊपर फोर्स लगा रही है, तो आर इक्वल क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रोवाइड है, जो प्रोवाइड कर रहा है वो एक नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है, जो उसको क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ में घूमने में हेल्प करा रहा है। तो हमने फार्मूला क्या देखा था, F इक्वल एम वी स्क्र अपॉन आर, हमने ये फार्मूला देखा था। लेकिन F इक्वल म्यू आर होता है, ये एक रिलेशन है, किसके बीच का है, फ्रिक्शन, नॉर्मल रिएक्शन और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बीच का, जो हम इसके प्रीवियस चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। तो F इक्वल क्या होगा, म्यू आर होगा। अब यहाँ पे जो R की जो वैल्यू है, R जो है वो किसके इक्वल होता है,
एम जी के इक्वल होता है। हम स्टार्टिंग में कोई इक्वेशन नंबर फर्स्ट में देख चुके हैं। तो एफ इक्वल क्या हो गया, म्यू एम जी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। अब यहाँ पे देखेंगे कि हमेशा जो जो एक फोर्स लग रहा है बाहर, एक फोर्स लग रहा है जो उसको बाहर धकाने के लिए लग रहा है, और एक फोर्स जो है उसको उस सर्कुलर पाथ में बनाए रखने के लिए लग रहा है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो एफ है हमारा, जो एफ है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, वो क्या होगा, हमेशा ज़्यादा होगा किससे, एक ऐसे फोर्स से जो उसको बाहर की ओर धकेल रहा होगा या बाहर की तरफ से बाहर कर रहा होगा। तो एफ जो होगा कैपिटल एफ, वो लेस देन और इक्वल होगा स्मॉल एफ से। तो एफ की जो वैल्यू है, जो हमारा क्या सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो कितना है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर जो है ये एक सेंट्रीपिटल फोर्स है जो किसके लेस देन और इक्वल होगा, ये कम होगा, ये हमेशा कम होगा किससे, म्यू एम जी से। किससे कम होगा, हमेशा म्यू एम जी से क्या होगा, कम होगा या उसके इक्वल होगा। इक्वल होता है तो भी चलेगा और कम होगा तो भी चलेगा, पर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, वी स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू म्यू आर जी। स्क्वायर से स्क्वायर हटा के हम रूट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, वी इज लेस देन और इक्वल टू अंडर रूट में म्यू आर जी। तो सबसे ज़्यादा कंडीशन कहाँ आती है, इस यदि हम मैक्सिमम स्पीड और कार की बात करेंगे तो क्या होगा, अंडर रूट म्यू आर जी, यहाँ पे ये कंडीशन हमारी होगी। तो इसी तरीके से हम इसे और भी एक मैथमेटिकल तरीके से हम इसे समझ सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।